सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम बचपन भाग 3 को समझने का प्रयास करेंगे। भाई आप तो जानते हो ना कि पिछले 2 या 3 वर्कशीट से हम इस पाठ को समझ रहे हैं और हमने बहुत सारा कुछ इस पाठ के बारे में जाना भी है। ये पाठ है बचपन, जो कि हमें अपने बचपन की यादों में ले जाता है कि किस तरह से जो इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी, उन्होंने इस तरीके से इस पाठ में अपना व्याख्यान किया है कि मानो हम उनके बचपन को ही देख रहे हैं। उनके बचपन को ही नहीं देख रहे, लेकिन साथ साथ अपने बचपन को भी याद कर रहे हैं। इसकी भाषा, उनके लिखने का तरीका इतना सरल है और इतना वास्तविक है कि हम भी अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके साथ आपके मम्मी या पापा भी इस पाठ को सुन रहे हैं तो शायद वो भी अपने बचपन की यादों में खो जाएंगे। आप तो थोड़े से बड़े हुए हैं, किशोरावस्था में आ गए, लेकिन अभी भी कुछ बचपन की एक आध बात आपको जब भी याद आती होगी तो आप उसको सोच के हंसते ज़रूर होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वर्कशीट की और मेरे साथ समझने का प्रयास करते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन और आपके बचपन में बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। अब आगे शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाती और फिर छिलका उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे की तरफ लपेटते हुए और ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना, कौन सा गाना? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ और कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे और सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी।
रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, बहुत तेज जैसे शोर आता हुआ। तो ये तो थे कहानी के कुछ अंश जिसे मैंने उसी भाव से कहने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताइए कि आपको मेरे इस तरह बोलने का ढंग अच्छा लगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर। लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को कौन सी फिल्म का गाना, हर बच्चे को फिल्म का कौन सा गाना आता था बताइए तो ज़रा। मैंने तो गा के भी बताया है। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। फिर दूसरा प्रश्न है कि शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए। शिमला में लेखिका ने बचपन में बहुत सारे खट्टे मीठे फल खाए, जैसे काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट। इसके अलावा लेखिका ने बचपन में चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बहुत मज़े ले लेकर खाया। घोड़ों की सवारी भी की। फिर है प्रश्न नंबर 3। हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने मित्र, भाई, बहन या माता पिता से बातचीत करके किन्हीं 10 भोजन के नाम लिखिए। तो वो 10 भोजन कौन कौन से हो सकता है आपको भी कोई भोजन के बारे में पता हो। तो मुझे जिन भोजन के बारे में, अलग अलग भोजन के बारे में पता था वो मैंने यहाँ पे लिखा। छोले भटूरे, दाल बाटी चूरमा, डोसा सांभर, इडली सांभर, पोहा, ढोकला, पाव भाजी, लिट्टी चोखा, कुलचे छोले और मक्के की रोटी, सरसों का साग। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। पाठ में कागज़ की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। पुराने कागज़ से ऐसी ही एक पुड़िया बनाओ। आपने खाया होगा चना जोर गरम, तो वो जो चने थोड़े से छिते छिते से पिसे पिसे से फैले हुए होते हैं, उसको एक कागज़ की पुड़िया में बना के देते हैं। जब ख़ास तौर से हम ये रामलीला वगैरह या किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत मिलते हैं। तो आप ऐसी ही एक पुड़िया बनाने की कोशिश कीजिए और इस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हैं सोच कर लिखिए। तो देखिए, इस पुड़िया में हम उबले हुए जो काले वाले चने आते हैं ना, उसकी चटपटी चाट बना के रख सकते हैं, भेलपूरी रख सकते हैं और मसालेदार मूंगफली भी रख सकते हैं, जिसे खा के बहुत ही मज़ा आ जाता है। और फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। पाठ से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे काफल, कसमल, चेस्टनट, रिज, स्कैंडल पॉइंट और बुरकना। बुरकना का मतलब समझते हैं, जैसे नमक किसी चीज़ पे बुरका देना, मतलब छिड़क देना। तो ये तो थे आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर बहुत बहुत पढ़ते रहिए। धन्यवाद।